9वीं जमात उर्दू मीडियम दर्जा बंदी वाले नक्शे हिस्सा 1। गुज़िश्ता जमात में आपने मज़मून माहौलियाती मुताला और जोग्राफ़िया में ज़िले, रियासत और मुल्कों के नक्शों का मुताला किया है। नक्शों का अहम मकसद ख़ुसूसी तौर पर मकामात की निशानदही और दर्जा बंदी करना होता है। कुछ नक्शे ख़ास मकसद के लिए तैयार किए जाते हैं, उन्हें मकसदी नक्शे थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। इन नक्शों के ज़रिए मुख्तलिफ़ अनासर की इलाकाई दर्जा बंदी की जाती है। किसी इलाके की बारिश, दर्जे हरारत, आबादी वगैरह की दर्जाबंदी इन अनासर की शुमारियात के मुताबिक नक्शे में दिखाई जाती है। इन नक्शों का इस्तेमाल इलाकों में अनासर की तकसीम की वजाहत करने के लिए किया जाता है। इन नक्शों के ज़रिए अनासर की तकसीम का खाका फ़ौरन ज़हन में आ जाता है। दर्जा बंदी वाले नक्शे बनाने के लिए मुतल्लिका अनासर की शुमारियाती मालूमात ज़रूरी होती है। नक्शों में इस तकसीम को हस्ब ज़ैल 3 तरीक़ों से दिखाया जा सकता है। दर्जा बंदी वाले नक्शे: पहला, नुकाती तरीक़ा; दूसरा, साए वाले नक्शे का तरीक़ा; तीसरा, मसावी कदर के नक्शे का तरीक़ा। आइए समझ लें। नुकाती तरीक़ा: शुमारियाती मालूमात की बुनियाद पर नुकाती तरीक़े से नक्शा तैयार किया जाता है। इस तरीके से नक्शा तैयार करते वक्त सिर्फ शुमारियाती मालूमात का इस्तेमाल किया जाता है। किसी इलाके में जिस तरह से अंसुर तकसीम हुआ है, उसी तरह से नक्शे में नुक्ते देकर दर्जाबंदी की जाती है। मसलन, इलाके में आबादी की कसाफत, हैवानात की तादाद की तकसीम वगैरह। नुक्तों के ज़रिए दर्जाबंदी करते वक्त नुक्ते की कीमत तय की जाती है। इसके लिए इलाकाई अनासर की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद का ख्याल रखा जाता है और इस एतबार से नुक्ते की कदर तय करते हैं। कदर तय करते वक्त नुक्ते की जसामत, अनासर की कसाफत और नक्शे के पैमाने का ख्याल रखा जाता है। हर इलाके इंतज़ामी सरहद के लिए कितने नुक्ते दिए जाएं, ये पहले तय किया जाता है। नक्शे में नुक्ते बनाते वक्त दर्ज झेल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट, कदर के मद्देनज़र हर नुक्ते की जसामत यकसा हो। दूसरा पॉइंट, इलाके का जोग्राफियाई खाका, आबी ज़खायर, ज़राए, नकलो हमल वगैरह अनासर की तकसीम का ख्याल करते हुए नुक्ते लगाना। तीसरा पॉइंट, आबादी की तकसीम ज़ाहिर करने के लिए देही आबादी को नुक्तों के ज़रिए और शहरी आबादी को ज़ाहिर करने के लिए दायरे का इस्तेमाल किया जाता है। जो अंसुर इलाके में आज़ादाना तौर पर बिखरा होता है, ऐसे अंसुर की दर्जाबंदी करने के लिए नुकाती तरीक़ा ज़्यादा मुफीद है। ज़िला अमरावती आबादी की तकसीम शक्ल 1.1 नुकाती तरीक़े वाला नक्शा। ज़िला अमरावती आबादी की कसाफत शक्ल 1.2 अलीफ आबादी की कसाफत वाला नक्शा। रंग की कमी बेशी शक्ल 1.1 में दिया गया है। नुकाती तरीके से दर्जाबंदी किए हुए नुक्ते का मुताला करके दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, अमरावती शहर की आबादी कितनी है? दूसरा सवाल, नक्शे में 1 लाख आबादी वाली जगहों के नाम बताइए। तीसरा सवाल, ज़िले की किस सिमत में आबादी की तकसीम बहुत कम है? आबादी की कसाफत, गुंजानपन का तरीक़ा। जोग्राफियाई अनासर की तादाद इस नक्शे में मुख्तलिफ़ अक्स या रंगों के ज़रिए दिखाई जाती है। ये नक्शा बनाते वक्त इकाइयों की पैमाइश, मुआयना वगैरह ज़राए से मुहैया शुमारियाती मालूमात का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इलाके के हर ज़ैली हिस्से के लिए इकाइयों को मसावी कदर दी जाती है। किसी इलाके के ज़ैली हिस्सों की इकाइयों की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कदर को मलहूज़ रखा जाता है। इसके बाद इसकी उमूमन 5 से 7 हिस्सों में दर्जाबंदी की जाती है। हर हिस्से के लिए एक ही रंग की कमी बेशी टुकड़े या स्याह और सफ़ेद खाके इस्तेमाल किए जाते हैं। बढ़ती हुई कदर के साथ ये खाका गहरा होता जाता है और इस हिस्से की कदर के ज़रिए नक्शे पर उतारा जाता है। शक्ल 1.2 अलीफ और बे में ज़िला अमरावती की आबादी की कसाफत का रंग के और स्याह और सफ़ेद खाके का इस्तेमाल करके नक्शा दिया हुआ है। ज़िला अमरावती आबादी की कसाफत शक्ल 1.2 बे आबादी की कसाफत नक्शा स्याह और सफ़ेद खाका।
किसी एक नक्शे का बगौर मुताला करके दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, उन ताल्लुकों के नाम बताइए जिनकी आबादी की कसाफत 301 से 400 फी मुरबा किलोमीटर है। दूसरा सवाल, ताल्लुका अमरावती की आबादी का गुंजानपन कितना है। तीसरा सवाल, उन ताल्लुकों के नाम बताइए जिनकी आबादी का गुंजानपन 300 फी मुरबा किलोमीटर है। मसावी कदर वाले नक्शे। मसावी कदर का तरीका। गुज़िश्ता जमात में आपने कंतूरी खतूत और यकसा दबाव के खतूत के नक्शों का मुताला किया है। नक्शों में मसावी कदरें ज़ाहिर करने वाले खतूत के ज़रिए तक़सीम दिखाई गई थी। जब किसी हरकत की तक़सीम मुसलसल होती है तो उसे ज़ाहिर करने के लिए मसावी कदर का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, मसलन बुलंदी, दर्जे हरारत, बारिश वगैरह। ज़िला अमरावती सालाना औसत बारिश शक्ल 1.3 यकसा कदर वाला नक्शा। उन नक्शों के लिए इलाके के चंद मकामात की बुलंदी, दर्जे हरारत, बारिश की पैमाइश वगैरह की सही शुमारियाती मालूमात जमा की जाती है। फ़र्ज़ किया गया है कि करीब करीब वाक़े 2 मकामात की बुलंदी या बारिश की पैमाइश का फ़र्क यकसा रफ्तार से होता है। यहाँ इलाके के ज़ैली हिस्सों का ख़याल नहीं किया जाता। ये उन मकामात की शुमारियाती मालूमात होती है। उस किस्म की शुमारियाती मालूमात को नुकाती हवालों की मालूमात कहते हैं। नक्शों में उन जगहों पर मुतहरिक अंसुर की कदर लिखी जाती है। जितनी ज़्यादा जगह की कदर मालूम होगी, तरसीमी खाके की उतनी साफ़ और वाज़ेह तस्वीर उस तरीके से ली जा सकेगी। इस मालूमात के ज़रिए दर्ज झेल मराहल इस्तेमाल करते हुए यकसा कदर वाले नक्शा बनाया जाता है। यकसा कदर वाला नक्शा बनाते वक्त किसी अंसुर की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कदर को मलहूज़ रखकर दर्जाती फ़ासला मुकर्रर किया जाता है जो खतूत के माबैन फ़ासला तय करते हैं। मुकर्ररा ग्रोही फ़ासले के लिए खतूत खींचे जाते हैं। इसके लिए यकसा कदर वाले मकामात को खतूत से जोड़ा जाता है। इस तरह बनाए हुए नक्शे की बुनियाद पर दर्ज झेल नतायज अखज़ किए जाते हैं। यकसा कदर वाले खतूत करीब करीब हों तो अंसुर की तब्दीली तेज़ होगी और अगर ये एक दूसरे से दूर दूर हों तो तब्दीली धीमी होगी। इस नक्शे के ज़रिए इकाइयों की दर्जाबंदी में कुदरती झुकाव ज़ाहिर होता है। या 3 में ज़िला अमरावती की बारिश की पैमाइश का नक्शा दिया हुआ है। इस नक्शे का बगौर मुताला करके दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, ज़िले की किस सिमत में बारिश की मिक़दार ज़्यादा है। दूसरा सवाल, बारिश की पैमाइश किस सिमत में कम गई है। तीसरा सवाल, ज़िले की सबसे कम बारिश की पैमाइश कितनी है। नक्शे से दोस्ती। शक्ल 1.4 और 1.5 में नक्शों का मुताला करके जवाब लिखिए। ज़िला कोल्हापुर देही आबादी की कसाफत। पहला सवाल, आबादी की कसाफत किस सिमत में कम है। दूसरा सवाल, 200 से कम रकबे वाले ताल्लुके कौन से हैं। तीसरा सवाल, 400 से ज़्यादा आबादी के रकबे वाले ताल्लुके कौन से हैं। चौथा सवाल, 201 से 400 गुंजान रकबे वाले ताल्लुकों के नाम लिखिए। पाँचवा सवाल, ज़्यादा गुंजान आबादी वाले ताल्लुके आमतौर पर ज़िले की किस सिमत में हैं। छठा सवाल, ये नक्शा किस तरीके का इस्तेमाल करके बनाया गया है। सातवां सवाल, ज़िले की किस सिमत में बारिश की पैमाइश ज़्यादा है। आठवां सवाल, बारिश की पैमाइश किस सिमत में कम होती गई है। ज़िला कोल्हापुर सालाना औसत बारिश शक्ल 1.5 बारिश की पैमाइश। पहला सवाल, ज़िले में कम बारिश की पैमाइश वाला हिस्सा कौन सा है। दूसरा सवाल, ज़िले में ज़्यादा बारिश की पैमाइश वाला हिस्सा कौन सा है। तीसरा सवाल, ये नक्शा किस तरीके का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अमल कीजिए। अब हम नुकाती तरीके से नक्शा तैयार करेंगे। इसके लिए दर्ज 6 में दिए हुए ज़िले नंदोबार के नक्शे को गौर से देखिए और ट्रेसिंग पेपर या दूसरे कागज़ पर ताल्लुकों की सरहद के साथ उतारिए। अब नक्शे के साथ दी हुई आबादी की जदूल देखिए। इस जदूल की शुमारियाती मालूमात की बिना पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कदर तय करके नुक्तों की तादाद तय कीजिए। मसलन एक नुक्ता 10,000 अफराद। इस तरह एक ज़ैली इलाके में कितने नुकात देने हैं ये तय करना आसान हो जाएगा।
نقشے سے دوستی۔ ضلع نندوربار۔ شکل 1.6 ضلع نندوربار۔ ضلع نندوربار کے تعلقوں کے مطابق دیہی آبادی 2011 ء۔ نقشوں سے موازنہ کرکے جماعت میں بات چیت کیجیے۔ جغرافیائی علاقائی سیر۔ علاقائی سیر جغرافیہ کا ایک اہم مطالعاتی طریقہ ہے۔ جغرافیائی تصورات اور اکائیوں کا ذاتی تجربہ علاقائی سیر سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان اور ماحول کے مابین تعلق سمجھنے کے لیے جغرافیائی علاقائی سیر بہت کارآمد ہوتی ہے۔ علاقائی سیر کی ماقبل تیاری۔ علاقائی سیر کی تیاری کرتے وقت پہلے یہ طے کریں کہ کس علاقے کی سیر کرنا ہے، پھر اس کا مقصد طے کریں۔ علاقائی سیر میں ہم کن عناصر کا مطالعہ کریں گے یہ بھی طے کر لیں۔ جس جگہ سیر کو جانا ہے اس جگہ کا نقشہ اور راستوں کی نشاندہی کرنے والا نقشہ بھی ساتھ رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اس جگہ کا فاصلہ، راستے، ذرائع نقل و حمل اور علاقائی سیر کے لیے درکار وقت کی منصوبہ بندی کریں۔ علاقائی سیر کے مقصد اور اساتذہ کی رہنمائی کے ذریعے طلباء و طالبات ایک سوالنامہ۔ جغرافیائی علاقائی سیر مختلف عناصر کے مطالعے کے لیے منعقد کی جاتی ہے، مثلاً قدرتی زمینی خطے، ندی کے کنارے، بند، ساحل، سمندر، سیاحتی مقام۔ جغرافیائی عناصر سے متعلق میوزیم، عجائب گھر یا محکوماتی دفتر، دیہات، جنگلاتی علاقہ وغیرہ۔ مقامی حالات کی معلومات لے کر حاصل کرکے علاقے کا انتخاب کریں اور سیر کے لیے ضروری دستاویز اور اجازت نامے حاصل کر لیں۔ علاقائی سیر کے لیے اندراج بیاض سوالنامے کا کتب نما نمونے اکٹھا کرنے کے لیے تھیلیاں، نقشے، کیمرہ، دوربین وغیرہ اشیاء ساتھ لیں۔ علاقائی سیر کے وقت برتی جانے والی احتیاط۔ جغرافیائی علاقے کی سیر کے وقت خود کی اور دوسروں کی بھی ضروری ہے۔ علاقائی سیر کے وقت اساتذہ کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ دور دراز اور انجان علاقوں میں تنہا نہ جائیں۔ اس علاقے میں گھومتے وقت مقامی لوگوں سے رابطہ قائم کرکے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ اس بات کی فکر کریں کہ سیر کے دوران وہاں کے ماحولیات کو نقصان نہ پہنچے۔ ہنگامی حالات کے لیے ابتدائی طبی باکس، فرسٹ ایڈ باکس ساتھ رکھیں۔ رویداد نگاری۔ علاقائی سیر مکمل ہونے کے بعد حاصل کردہ معلومات کے ذریعے رویداد لکھیں۔ اس کے لیے درج ذیل نکات کا استعمال کریں۔ ان نکات کے ذریعے یا استاد کی ہدایات کے مطابق رویداد نگاری کی جائے اور مناسب تصویریں جوڑی جائیں۔ تمہید، جگہ اور راستوں کا نقشہ، جغرافیائی عناصر، آب و ہوا، آبادی، ماحولیاتی مسائل اور حل، زمین کے استعمال، تجزیہ۔